हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसी और मैथ चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर से क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी के भी क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। आप देख सकते हैं दो पॉइंट, इनफैक्ट इस क्वेश्चन के दो पार्ट है A और B, ठीक है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी 36 का पार्ट A देख रहे हैं स्टूडेंट, 36 का पार्ट A हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोगों को A और B ये दो पॉइंट आप देख सकते हैं फिगर में, इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VA माइनस VB निकालना है। यहाँ पर अगेन ये सर्किट को यहाँ पे फिर से रिड्रॉ किया गया। स्टूडेंट क्लियर है? चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, एक एक करके दो तीन मेथड जो भी है देखेंगे। सबसे पहला जो ट्रेडिशनल मेथड है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मतलब बाकी जगह में जो फॉलो किया जाता है वो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल का यूज करके हम अलग अलग लूप में केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंगली हम जो भी डिफरेंट पैरामीटर्स है उसका वैल्यू निकालते हैं और देयर आफ्टर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस होता है। उसके बाद हम उससे भी कहीं आसान मेथड देखेंगे KCL का यूज करके, किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करके, जो कि उससे कहीं ज्यादा आसान होता है। और उसके बाद इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यूज करेंगे तो और भी ज्यादा इसको आसानी से बनाया जा सकता है। एक एक करके स्टूडेंट देखते हैं। चलिए सबसे पहला मेथड हम लोग इसका देखते हैं, फर्स्ट मेथड। पहला आप इसको लिख सकते हैं यूजिंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्लियर है, या किरचॉफ्स लूप लॉ भी इसे कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट नॉर्मली इस केस में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं आप कहीं से भी, सपोज कीजिए कहीं से भी आप करंट मान लिए यहां से, ये I करंट फ्लो कर रहा है, I करंट मान लेते हैं यहाँ पर I करंट फ्लो कर रहा है, ये I करंट इस तरह से यहाँ पर आया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये I करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ पार्ट इस सेक्शन में जाएगा, कुछ पार्ट इधर आएगा। तो मान लेते हैं कि इधर जो करंट फ्लो किया, लेट दिस इज I1, क्लियर है। तो स्टूडेंट इसमें कितना करंट आएगा, इधर आएगा I माइनस I1। आप करंट कहीं से भी मान सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप I यहां से मान सकते थे, यहां से शुरू करते, यहां से शुरू करते तो यहां पर डिवाइड करते, कोई दिक्कत नहीं है। आप I यहां से मान सकते थे, यहां पर से शुरू करते तो यहां पर आप दो जगह इसको डिवाइड करते हैं। कहीं से भी उससे फाइनल आंसर में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना करने के बाद स्टूडेंट फिर हम लोग क्या करते हैं, लूप में अलग अलग हमारे पास टोटल आप यहाँ पे समझ सकते हैं 3 लूप है। एक ये ऊपर वाला, ऊपर का हाफ लूप ये हुआ, एक नीचे वाला लोअर लूप ये हो गया, एक टोटल ये पूरे में आप चल सकते हैं। क्लियर है? चलिए पर्पस क्या होगा स्टूडेंट, पहले सोच लेना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम लोग I1 का वैल्यू निकाल ले, अगर I1 का वैल्यू यहाँ पर निकाल ले तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे सोच रहे हैं, पहले इतना सोचना होगा कि भाई VA माइनस VB, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सिंपल क्या होगा, I1 R3। इससे I1 करंट फ्लो कर रहा है, R3 वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, I1 R3 हम लोगों को दिया हुआ है, तो I1 का वैल्यू निकालना है, ये हमारा टारगेट है। क्लियर है? चलिए इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं स्टूडेंट। ऐसा करते हैं स्टूडेंट, चलिए इसको थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। ये A और B ये दो पॉइंट तो दिया ही हुआ है, इसका नाम इसको मान लेते हैं, दिस इज योर C, दिस इज योर D एंड लेट दिस इज योर E पॉइंट एंड लेट दिस इज योर F पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट? आप कहीं भी इक्वेशन लिख सकते हैं, किसी भी तरह से किसी भी लूप में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घूम सकते हैं, फाइनल रिजल्ट में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट कि अगर आप लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, तो किसी लूप में क्लोज लूप में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी एलिमेंट है, बैटरी है, रेजिस्टेंस है, अगर कैपेसिटर होता तो उसके क्रॉस, सबके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग लिखते हैं और सबको जोड़ के 0 के बराबर करते हैं। क्लियर है? चलिए बैटरी का घूमने के क्रम में बैटरी का अब जैसे भी घूम रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बैटरी का अगर नेगेटिव प्लेट आपको मिला तो माइनस E1 लिख देंगे, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट मिला तो प्लस E1 लिख देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए देखते हैं, मान लेते हैं हम लोग ये ABCD इस लूप में हम लोग घूमते हैं, ठीक है, इन लूप ABCD
देखिएगा ABCDA, चलिए ए इन लूप ABCDA, इस लूप में हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, ये अप्लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम लोग इसी तरह से घूम रहे हैं, ठीक है, यहां से हम लोग इसी तरह से घूम रहे हैं, ठीक है। चलिए कहीं से भी शुरू करते हैं, मान लेते हैं यहीं से शुरू करते हैं। हम लोग इस तरह से घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिलेगा। ऐसे घूमे तो यहाँ पे हमको बैटरी का नेगेटिव प्लेट हमारे सामने आएगा, तो हम लोग लिखेंगे -E1। चलिए आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, यहाँ पर हम लोग भी ऐसे ही घूम रहे हैं और ये करंट भी इसमें ऐसे ही घूम रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए प्लस साइन लेंगे। और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा स्टूडेंट, I1 करंट फ्लो कर रहा है, R3 वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो I1 R3। क्लियर है। अगेन हम लोग आगे बढ़े, करंट इसमें कैसे मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, I करंट मूव कर रहा है। हम लोग भी ध्यान दीजिएगा ऐसे ही मूव कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो उस हिसाब से अगेन प्लस साइन लेंगे और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा IR1 = 0। ये बेसिक कंसेप्ट है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए यहां से हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। ये I1 R3 प्लस IR1 = -E1 आपका इधर गया, इसको E1 लिख देते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब स्टूडेंट क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि नीचे वाले लूप में घूम जाते हैं, AEFB। नाउ इन लूप AEFB AEFBA, ये क्लोज लूप हो गया। इस लूप में अब हम लोग घूम जाते हैं। चलिए इसमें मान लेते हैं, आप कैसे भी घूम सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए बस जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, अगर करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा पॉजिटिव साइन देंगे, अदरवाइज नेगेटिव देंगे। क्लियर। चलिए कहीं से शुरू करते हैं, मान लिया यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हम लोग इस तरह से मूव कर रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा इसमें करंट I1 इस तरह से फ्लो कर रहा है, I1 करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, हम लोग इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको माइनस लेंगे, माइनस साइन देंगे, और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I1 R3। चलिए हम लोग इस तरह से घूम रहे हैं, आगे बढ़े। बैटरी का ये पॉजिटिव प्लेट मिला तो प्लस साइन ले लेंगे, +E2, बैटरी का इमेज E2। क्लियर है। प्लस पॉजिटिव प्लेट मिला है तो प्लस साइन +E2। अगेन आगे हम लोग मूव किए, इसमें करंट कैसे मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, करंट का कितना वैल्यू है, I-I1, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम भी इसी डायरेक्शन में, तो प्लस साइन लेंगे और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, करंट फ्लो कर रहा है I-I1, रेजिस्टेंस है R2, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I-I1 R2 = 0। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज्ड लूप इज 0 फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लूप लॉ। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए इसको अगेन थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, इसीलिए ऐसा करते हैं, ये आपका हो जाएगा ये IR2 है, ये I1 R3 -I1 R3 -I1 R2 है, तो ये ऐसा करते हैं, ये -I1 और ये R2 + R3 प्लस IR2, ये +E2 इधर गया तो -E2 आ गया। क्लियर है। ऐसा करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा अरेंज्ड वे में हो जाएगा। इधर माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा I1 R2 + R3 प्लस ये इधर हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, ये हो जाएगा -IR2, इधर माइनस प्लस, ये हो जाएगा E2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब थोड़ा सा अरेंज लग रहा है स्टूडेंट। हमारा टारगेट है, टारगेट पे ध्यान रखना है, फोकस करना है। टारगेट है हमारा किसी भी तरह I1 का वैल्यू निकालना, सो दैट कि डायरेक्ट उसको R3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप मेरा निकल जाएगा A और B के बीच का। तो I1 का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि I को कोशिश करते हैं I वाला टर्म को हटाने का, तो यहाँ पर +IR1 है, यहाँ पर -IR2 है, तो ऐसा करते हैं इसमें R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म हो जाएगा +IR1 R2, और इसमें R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा -IR1 R2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये I वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इतना सोच लिए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, नाउ बाय 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे R2 से, 1 × R2 + 2 ×
2 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, 2 इंटू R1, ये काम करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहे हैं, समझिएगा। ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस I R1 R2, ये माइनस I R1 R2, ये तो दोनों का ऐड किए, इधर वाला कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें R2 से मल्टीप्लाई किए, 1 में R2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये इधर हो जाएगा I1 R2 R3, ये इधर हो जाएगा I1 R2 R3, ठीक है। चलिए ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया है दोनों, ध्यान दीजिएगा। और इस साइड में इसमें मल्टीप्लाई किए हैं R1 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस I1 R1 R2 प्लस R3, क्लियर है। चलिए राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई किए थे, ये टोटल में R2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो ये इधर हो जाएगा E1 R2 और इधर हो जाएगा, इसमें R1 से मल्टीप्लाई किए थे तो प्लस E2 R1, क्लियर स्टूडेंट। चलिए यहां से देख लीजिएगा, I1 R2 R3 है, I1 ये R1 R2 प्लस R1 R3 है, मतलब एक्चुअल में ये है क्या, I1 आप कॉमन लीजिएगा तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1, क्लियर स्टूडेंट। यहां से डायरेक्ट हमारा I1 का वैल्यू अब निकल चुका है स्टूडेंट, विच इज I1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1, सॉरी आप इसको सिग्मा R1 R2 भी लिख सकते हैं लाइक दिस फॉर्म में भी, चलिए लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, R2 R3 प्लस R3 R1, क्लियर स्टूडेंट। जब I1 का वैल्यू निकल गया है तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा स्टूडेंट। सो ए और बी पॉइंट पर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I1 R3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। I1 R3, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें R3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R3 से, तो ऊपर वाला टर्म में R3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला टर्म हो जाएगा E1 R3 से, तो E1 R2 R3, ये टर्म हो जाएगा E2 प्लस E2 R1 R3, और नीचे का टर्म तो वैसे ही आपका रह जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख रहे हैं, E1 R1, अच्छा हाँ ठीक, देखिए इनफैक्ट दिस इज योर फाइनल आंसर, जहाँ तक आंसर मिलाने वाली बात है ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट ठीक है। आप इस पे ऐसा कर सकते हैं, सेम चीज है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ R1 R2 R3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 R2 R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये जो टर्म है, मतलब क्या हम कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा E1, इस टर्म में भी हम R1 R2 R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 R3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे का, नीचे में बच जाएगा R1, मतलब ये हो जाएगा E1 R1 प्लस, उसी तरह ये पूरे टर्म में R1 R2 R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R3 कैंसिल एंड दिस बिकम्स E2 बाई R2, नीचे का स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस टर्म में भी R1 R2 R3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 R2 कैंसिल, 1 बाई R3 बच जाएगा, 1 बाई R3 प्लस उसी तरह आप समझ सकते हैं ये बच जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, क्लियर स्टूडेंट। थोड़ा सा इसको और अरेंज कर लेंगे सिस्टमैटिक वे में, सो वी हैव E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है, आप समझ सकते हैं कि नो डाउट ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं स्टूडेंट हम लोग सेकेंड मेथड कैसे इसको थोड़ा और आसानी से हम लोग बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए इनफैक्ट बेटर है कि हम लोग फिर से थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लें, थर्टी सिक्स का ए हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, ओके।
Okay, this is your actual figure given in question. This points are A and B. चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका सबका वैल्यू लिख रहे हैं। ये जो बैटरी है इसका EMF E1 दिया हुआ है। दिस रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1, सिमिलरली दिस इज R3, दिस इज E2 एंड R2। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, ये हम लोग सेकेंड मेथड देख रहे हैं स्टूडेंट। इसको कैसे और दूसरे तरीके से इजीली आप बना सकते हैं। चलिए, ये मेथड में हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे स्टूडेंट किरचॉफ्स करंट लॉ। क्लियर? किरचॉफ्स करंट लॉ का हम लोग यूज करेंगे। किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ होता है नाउ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ए और बी पॉइंट पर के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग ए पॉइंट के अबाउट केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से जितना भी मान लेते हैं आउटगोइंग करंट होगा सबका सम 0। ठीक है, अब एक ही बात है, इनकमिंग करंट टोटल सब मिला के आउटगोइंग करंट, ये पहले भी हमको बता चुके हैं आपको क्वेश्चन में। तो सारा जितना आउटगोइंग करंट है आपको बताया था किस तरह से लिखना बेहतर होता है। ठीक है सबको। अब देखिए ऐसा करते हैं, अगर ये पॉइंट आपका ए है तो एक्चुअल में ये पॉइंट भी आपका ए है, ये पॉइंट भी ए है। आप इसको लिख सकते हैं इफ दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी। चलिए ठीक है, अब ये ए पॉइंट के अबाउट, ठीक है, अप्लाइंग केसीएल, अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से जितना भी आउटगोइंग करंट होगा, जितना भी आउटगोइंग करंट है सबका सब हम लोग 0 कर देते हैं। मान लिया ये, अगर इधर मान लिया I1 करंट जा रहा है, ये मान लेते हैं I2 करंट जा रहा है, दिस इज I3। ठीक है नो, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए ठीक है, I1 करंट को देखिए, अगर इस रेजिस्टेंस के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता चल जाए, अगर इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R1, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये यहां से आप लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V बाय R, यहां से लिख सकते हैं नाउ। अब अगर इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो उतना में हम R1 से डिवाइड करेंगे, वही I1 का वैल्यू होगा। उसी तरह एग्जैक्टली इसके अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय R3, वही I2 का वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर इस रेजिस्टेंस के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, उसको R2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I3, उसका वैल्यू पता चलेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, देखिए बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं सबके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। समझिएगा, यहाँ पे ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB, VA माइनस VB। I1 करंट का वैल्यू लिख रहे हैं तो VA माइनस VB, ये टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें से हम E1 इसको हम माइनस कर देंगे तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया अबाउट दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना होगा। टोटल है VA माइनस VB, उसमें से E1 ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये E1 इसका EMF माइनस कर देंगे तो यही इतना ना इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है? और उसमें हम R1 से हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरा I1 का वैल्यू होगा, यही मेरा I1 का वैल्यू होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए एग्जैक्टली उसी तरह देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं I2 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं I2 कितना हो जाएगा, VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अबाउट कितना, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R3। ठीक है, उसी तरह प्लस I3। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, टोटल जो है VA माइनस VB उसमें से E2 को माइनस कर दीजिए, मतलब VA माइनस VB इसमें से E2 को माइनस कीजिए, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अबाउट दिस रेजिस्टेंस। और इसमें R2 से हम डिवाइड कर देंगे, R से इसका रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो यही मेरा इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है I3, इसका वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए नाउ इक्वल्स टू 0। नाउ ऐसा करते हैं, ये VA माइनस VB इनफैक्ट जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB निकालना है, इसको ऐसा करते हैं डेल्टा V लिख देते हैं, डेल्टा V। कोई परेशानी नहीं? नाउ चलिए इसको डेल्टा V तो माइनस E1 डिवाइडेड बाई R1, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। दिस अगेन डेल्टा V बाई R3 प्लस दिस अगेन डेल्टा V जिसका वैल्यू निकालना है माइनस E2 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल्स टू 0।
क्लियर स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई आर वन, सबको अलग अलग कीजिएगा, डेल्टा वी बाई आर थ्री प्लस डेल्टा वी बाई आर टू माइनस ई वन बाई आर वन माइनस ई टू बाई आर टू। तो देखिए डेल्टा वी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर थ्री प्लस वन बाई आर टू, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस ई वन बाई आर वन माइनस ई टू बाई आर टू माइनस ई वन बाई आर वन माइनस ई टू बाई आर टू इक्वल्स टू जीरो। तो आप समझ सकते हैं कि इनफैक्ट फाइनली हमारा आंसर इनफैक्ट लगभग आ चुका है। इसको ये आप लिख सकते हैं अगेन वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू। क्लियर स्टूडेंट? और यहां से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी क्या हो जाएगा, दिस ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू डिवाइडेड बाई ये टोटल नीचे आपका आ जाएगा, तो वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले वाले मेथड से कहीं आसान है। अब ऑब्वियस है थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। अदरवाइज आपका जैसे ही प्रैक्टिस होगा तो बहुत आसानी से आप तेजी से सीधे लिखेंगे डेल्टा बी माइनस ई वन बाई आर वन प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई आर थ्री प्लस डेल्टा बी माइनस ई टू बाई आर टू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आप आसानी से तुरंत दो लाइन में आंसर आप लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट इसका तीसरा मेथड भी एक हो सकता है, बल्कि होगा थर्ड मेथड यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। हम लोग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट ईएमएफ वगैरह निकालते हैं, जिसके बारे में डिटेल से आपको हम बताएं, आपको क्वेश्चन नंबर, इसके पहले ऑलरेडी हम लोग उस चीज को, उस कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और 21, क्वेश्चन नंबर इसी ऑब्वियस इसी और की बात हो रही है, तो इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में वहां पे हम आपको डिटेल से डिस्कस किए हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर ए और बी पॉइंट पर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप डायरेक्ट उस इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यूज करते हुए लिख सकते हैं, दिस बिकम्स सिग्मा ई आई डिवाइडेड बाई आर आई डिवाइडेड बाई सिग्मा वन बाई आर आई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर से देखिए सिग्मा ई आई बाई आर आई, पहले वाले सेक्शन में ई आई बाई आर आई, मतलब कि यहां पर आप लिखेंगे ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू, इसमें तो कोई ईएमएफ यहाँ पे बैठी है नहीं, तो जीरो बाई आर थ्री प्लस सब पैरेलल में है, तो प्लस ई टू बाई आर टू डिवाइडेड बाई सिग्मा वन बाई आर आई, मतलब वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर थ्री, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर थ्री प्लस वन बाई आर टू। डायरेक्ट ये फॉर्मूला के हिसाब से इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाता है ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू डिवाइडेड बाई वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। क्वेश्चन, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप स्टूडेंट क्वेश्चन को बना सकते हैं डिफरेंट मेथड का यूज करके। चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसके बी पार्ट को देखते हैं, 36 का बी पार्ट। नो 36 के बी पार्ट में भी अगेन आप देख सकते हैं ये सर्किट दिया हुआ है, ए और बी पॉइंट दिया हुआ है, तो अगेन यहाँ पर भी स्टूडेंट हम लोगों को ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। स्टूडेंट इनफैक्ट आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों सर्किट बिल्कुल सेम है, चलिए अभी ये 36 का ये ए बना हुआ है। ऐसा करते हैं, ये जो बना हुआ है, ये जो पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट को इस तरह से हम 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर देते हैं वर्टिकल। अभी इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ये सर्किट हॉरिजॉन्टल, अभी इसको इस तरह से वर्टिकल कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। देखिए तो खड़ा करेंगे तो ये सर्किट जो है स्टूडेंट कुछ इस टाइप का होगा। इसको जब खड़ा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये सर्किट कुछ इस टाइप का होगा। इसको ऐसे खड़ा करेंगे, सर्किट कुछ इस टाइप का होगा, बीच में आपका ये रेजिस्टेंस आएगा,
R3, इसको इस तरह से किए हैं, ये A पॉइंट जो है ये A पॉइंट हो जाएगा, ये B पॉइंट आपका यहाँ पर B पॉइंट हो जाएगा, ये इस तरह से किए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव प्लेट आपका इस तरह से यहाँ पे आएगा, यहाँ पर ये आपका नेगेटिव प्लेट, दिस इज E1, ठीक है। और इसके साथ सीरीज में ये रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। ये इस तरह से खड़ा किए हैं, ऊपर में ये यहाँ पर आपका हो गया R2, ठीक है। और ये इसको इस तरह से खड़ा किए हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव प्लेट ये ऊपर में, और यहाँ पर ये E2, एग्जैक्टली इसको 90 डिग्री एंगल पे हम रोटेट कर दी, इसको इस तरह से वर्टिकली ऐसे खड़ा करके रखती है। कोई फर्क पड़ेगा? कहीं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। अब ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा, इसको इस तरह से सप्रेस कर देते हैं, दोनों पॉइंट के बहुत सप्रेस कर देंगे, सप्रेस करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा? सप्रेस करेंगे तो ध्यान दीजिए, इनफैक्ट यही सर्किट आ जाएगा। इसको जैसे ही सप्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ऐसे, इसके अबाउट दोनों के अबाउट सप्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल, ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल सेम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर चलिए सीरीज में है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। आप E1 को ऊपर में ले जाइए, R1 को, जैसे इसको पहले देखिए सप्रेस करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे करते हैं, सप्रेस करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका R3 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा E2 हो जाएगा, E2, ये आपका E1, ये R1, ये R3, सप्रेस किए तो ऐसा हो जाएगा। अब इसको अगेन, अब ऐसा करते हैं, ये दोनों सीरीज में है, आप बैटरी को यहाँ रख दीजिए, रेजिस्टेंस को यहाँ रख दीजिए, कहीं कोई फर्क पड़ेगा? वही चीज़ तो है कि EMF को यहाँ पर लगा दिया, R1 को यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। R2 E2 तो वहीं पर है, R3 यहाँ पर, ये एग्जैक्टली सेम फिगर है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। सेम सर्किट है, सेम फिगर है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम राउंड में भी कर दें, इस फिगर को, ये जो सर्किट दिया हुआ है, इसको अगर इस तरह से हम राउंड में बना दें, मान लिया राउंड में बना देते हैं, समझिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका B पॉइंट हो गया, इसको इस तरह से कर दिए, A पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये दोनों के बीच में भाई ये रजिस्टर R3 है। चलिए, यहाँ पर ये बैटरी है आपका E1, इसको, और ये मान लिया R1 है, ये आपका हो गया बैटरी, ये E2, और ये आपका हो गया रेजिस्टेंस R2। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसको और कंप्लीट एकदम सर्कुलर शेप में अगर इस तरह से बना देते हैं इसी चीज को, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हम बताना चाह रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो फाइनली समझ रहे हैं कि आंसर भी मेरा वही होगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में, उसके फाइनल आंसर में कहीं भी कुछ। क्लियर? सेम सिचुएशन है, सेम सर्किट। क्लियर? इसमें चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में इनफैक्ट ये फिगर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन का है, इन द सर्किट शोन इन फिगर E1, E2, E3, तीनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट एंड R1, R2, R3 सब रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, एंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच, और हर ब्रांच से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू निकालना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम लोग जस्ट 36, इसके पहले वाले क्वेश्चन 36 में अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके बीच का जो रिलेशन इनफैक्ट बहुत सिमेट्रिकल है। तो उस हिसाब से आप डायरेक्ट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VB डायरेक्ट, या फिर इक्विवेलेंट वाला जो फॉर्मूला बताया वहां के हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा EI बाई RI डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई RI। क्लियर है? ये कितना होगा? तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर स्टूडेंट? अब आप इसको जनरल KCL KVL वगैरह का यूज करके भी, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, आप ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबका वैल्यू पुट करते चले जाते हैं।
E1 का वैल्यू है 3 वोल्ट, तो 3/1 प्लस रेजिस्टेंस सब 1 ओम है। E2 आपका कितना है 2 वोल्ट, 2/1 प्लस E3 कितना है 1 वोल्ट, 1/1 रेजिस्टेंस आपका 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इक्वल्स टू 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1। इससे इजी कैलकुलेशन भी हो सकता है क्या, दिस बिकम्स 2 वोल्ट इज योर आंसर। पोटेंशियल डिफरेंशिएशन हमारा निकल चुका है 2 वोल्ट। चलिए ठीक है ना, अब करंट का वैल्यू निकालते हैं। करंट, अगर इसमें हम करंट निकालना चाहें, इसमें ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है, ए और बी ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लिया ये I1 है, ये I2 है, लेट दिस इज I3, दिस इज I3। तो I1 जो हम करंट लिखेंगे, I1 जस्ट जो याद कीजिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, केसीएल वाले मेथड से बताते समय समझाते हुए आपको जो उसमें हम बताए थे हम I1 ये करंट जब लिखना है तो भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में से E1 इसका ही हम घटाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई R1, यही ना इससे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा VA माइनस VB, चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, -E1 डिवाइडेड बाई ये R1 इसका रेजिस्टेंस, यही ना टोटल ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस में R1 से हम डिवाइड करेंगे, ओम्स लॉ V = IR, I = V/R, तो वहां से मेरा इससे करंट निकल जाएगा R1। क्लियर स्टूडेंट। चलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB स्टूडेंट हमारा निकल चुका है 2 वोल्ट, दिस इज 2 माइनस E1 का वैल्यू स्टूडेंट दिया हुआ है, दिस इज 3, 2 - 3 डिवाइडेड बाई 1, दिस इज -1 एम्पियर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, -1 एम्पियर। इनफैक्ट ये माइनस यहाँ पर आने का स्टूडेंट मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में आप करंट मान रहे हैं, इसका मतलब है एक्चुअल में रियली करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। -1 का बस यही मतलब होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। -1 एम्पियर आ गया, इसका मतलब कहने का मतलब है कि एक्चुअल में करंट इस ब्रांच में, इस सेक्शन में आपका 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ चलिए अब I2 निकालते हैं। I2 एग्जैक्टली उसी तरह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो I2 क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो VA माइनस VB माइनस E2 ये इमेज को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई R2, ये हो जाएगा 2 - E2 का वैल्यू है 2 - 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू 1, 0/1, दिस इज 0 एम्पियर। इसका मतलब स्टूडेंट कि इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है, 0 इस वैल्यू। नाउ I3 भी यहां से आप निकाल सकते हैं, दिस इज I3, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, टोटल 2 वोल्ट, VA माइनस VB है, माइनस ये EMF का वैल्यू कितना है E3 आपका 1 है, 1, ठीक है, डायरेक्ट ये स्किप करके हम डायरेक्ट ये लिख रहे हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपका 1 हो गया, तो 1/1 मींस 1 एम्पियर। इसमें कितना करंट फ्लो करना है, मतलब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करना है। क्लियर स्टूडेंट। तो इजी क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं। अगर 36 आप समझ रहे हैं तो 37 इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली उसके रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था ये 37। क्लियर स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।